नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। आपने एक मुहावरा सुना होगा, अब तक 56 देखे तेरे जैसे, 56 इंच का सीना। ऐसे बहुत सारे मुहावरे जो आप 56 सुनते आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ठीक 1 जनवरी 1818 एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें 500 बहुजनों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी, दौड़ा दौड़ा के मारा। जो पिछले 700-800 सालों से जो दरिंदगी की जा रही थी बहुजनों के साथ, उसका पूरा बदला उन्होंने इस लड़ाई में निकाला। इस लड़ाई का नाम था भीमा कोरेगांव। ये वो लड़ाई थी जिसका नाम सुनते ही आज ही पैंट पे मुद्दे हैं, नाम सुनते ही इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी गजब की लड़ाई थी और ये हर बहुजन को याद करना चाहिए, हर बहुजन को इस शौर्य दिवस को मनाना चाहिए। क्योंकि बहुजनों पर ये लोग आरोप लगाते हैं कि बहुजन लड़ाई नहीं करते, लड़ाके नहीं है, इनमें सूरवीरता नहीं है। हर बहुजन को ये दायित्व है कि अपने पुरखों की इस याद को ताजा करें, जोरों शोरों से मनाएं। जब भी बहुजनों को मौका मिला है, उन्होंने सबका बाप बनकर दिखाया है। तो आइए, इस पर मैंने एक प्रेजेंटेशन दी है, उसको आप अंतिम तक सुनिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को शौर्य दिवस यानी भीमा कोरेगांव जो वार है उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो उस 31 दिसंबर की रात को और फिर जो सुबह हुई थी 1 जनवरी की, जो नए साल की, इसको हमेशा ही याद किया जाता है भीमा कोरेगांव नाम से। ये लड़ाई जो हुई थी, हम सब जानते हैं कि इस लड़ाई में कहा जाता है कि 500 पेशवा थे, यानी 500 जो यहाँ के बहुजन लोग थे और 28,000 पेशवा थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में पहली बार जो बहुजन समाज था, जिसको कभी कभी महार भी कहा जाता है कि महार पर से पेशवा कहा जाता है, लेकिन दरअसल उसमें सभी लोग शामिल थे। उसमें कुछ मुस्लिम भी शामिल थे, बहुजन वर्ग, पिछड़े वर्ग से लोग भी शामिल थे, ज़्यादातर लोग महार थे। तो ये जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में पहली बार जो बहुजन समाज ने दिखाया कि जो ब्राह्मणिकल जो पेशवाई थी, उसने जो अत्याचार किए थे, गले में मटकी बांध देना, कमर पे झाड़ू बांध देना, पानी पीने से रोक देना, परछाई से भी नफरत रखना, यहाँ के मूल निवासियों से नफरत रखना, ऐसी जो दरिंदगी पेश की थी, जो हैवानियत पेश की थी, उसको उन्होंने उस दिन न सिर्फ धूल चटाई थी, बल्कि सभी लोगों की नज़रें भी टिकी हुई थी इस लड़ाई पे कि देखें क्या ये लोग बदला ले पाते हैं। क्योंकि संख्या काफ़ी कम थी, बहुत कम संख्या थी, 500। बताइए, 500 जहाँ एक तरफ हुआ, दूसरी तरफ 28,000 पेशवा, उनकी सेना 28,000 पेशवाओं की सेना थी, और तब भी इन्होंने धूल चटा दी। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि भारत में जो बहुजन वर्ग है वो कभी भी लड़ने में या देश की स्वतंत्रता में या इन चीज़ों में कभी पीछे नहीं रहा है। दरअसल उसको कभी लड़ने ही नहीं दिया गया। जब भारत गुलाम हुआ, 800 साल गुलाम हुआ, वो गुलामी का कारण था कि बहुजन वर्ग को लड़ने से रोक दिया ब्राह्मणों ने और भारत को गुलाम बनने दिया। उसने नियम बनाया, मनुस्मृति लागू किया। यहाँ पे क्या लागू किया कि भाई सिर्फ क्षत्रिय लड़ेगा। और क्षत्रिय कौन होगा? जो ब्राह्मणों का चाटुकार होगा। जो 100 साल का बूढ़ा भी जो क्षत्रिय होगा, वो 10 साल के जो ब्राह्मण का भी पैर छुएगा वो क्षत्रिय होगा।